नमस्कार दोस्तों, मैं नाम राहुल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि आपका एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है वो फरवरी मंथ में यानी कि नेक्स्ट मंथ में होने वाला है। तो उससे पहले जो है आपके 2024 यानी कि जो आपकी पिछली ईयर थी उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसका जितने भी बेस्ट क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए। एंड दोस्तों उन क्वेश्चंस का तो खासकर आपको पता होना चाहिए जो क्वेश्चन बहुत कम बच्चे सही करके आए थे। एंड दोस्तों इनके अंदर जो है वापस ये क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना है। तो दोस्तों आपको इन क्वेश्चन को जरूर से करना है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है आपकी एसएससी जीडी जो 2024 के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पर मैथ के, उसके अंदर जितने भी हार्डेस्ट क्वेश्चन थे यानी कि हार्ड टू इजीएस्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि वो क्वेश्चन जिनको बहुत कम मैक्सिमम बहुत कम बच्चों ने क्या किया था यहाँ पर सॉल्व किया था, आज की इस वीडियो के अंदर हम उनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे पहला क्वेश्चन है इसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है 11% अटेम्प्टेड राइट, यानी क्या करना होता है। इसका मतलब यह है कि जैसे 100 बच्चे थे जिन्होंने एग्जाम दिया, उसके अंदर से जितने बच्चों ने एग्जाम इसको यहाँ पर फिल किया, यानी कि इसका जितने भी बच्चों ने आंसर लगाया उसमें से केवल 11 बच्चों का ही ये आंसर सही हुआ, बाकी सबका गलत हुआ। इसका मतलब ये है यानी कि आप देख सकते हो कि कितने कम बच्चे इन क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। तो दोस्तों आपको भी ऐसी अप्रोच यहाँ पर सीखनी पड़ेगी ताकि आप इन क्वेश्चन को सही कर पाएँ। दोस्तों जो बच्चे मॉडरेट में हैं यानी कि जो बच्चे एवरेज है उनको तो थोड़ा बेहतर करना ही पड़ेगा, नहीं तो सभी बच्चे एवरेज रहेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको इसके लिए बेहतर पढ़ना पड़ेगा। तो चलते हैं आपके सबसे पहले क्वेश्चन पर, बिना किसी देरी के। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं आपको टोटल टॉप 50 क्वेश्चन बताऊंगा। इसके आगे के भी क्वेश्चन अगर आप रिक्वेस्ट करते हो तो मैं आपको बता दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर टॉप 25 क्वेश्चन बताने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं आपके सबसे पहले क्वेश्चन पर। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो पहला क्वेश्चन है ना वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पर पूछा गया था कि यदि रमन जो है अपनी सामान्य चाल की 30% चाल से यात्रा करता है तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचता है, उसके द्वारा लिया जाने वाला समय कितना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाय मिस्टेक जो है एसएससी ने पूछ लिया था, यानी कि इसके अंदर थोड़ी सी यहाँ पर क्या थी, एरर के अंदर दिक्कत थी। बाकी मैं बता देता हूँ आपको ये इसके अंदर एरर क्यों है और क्यों नहीं है। ठीक है, तो देखो दोस्तों आपको बोला जा रहा है कि रमन जो है अपनी सामान्य चाल से 30% चाल से यात्रा करता है। मतलब क्या है कि अगर वो ए पॉइंट यानी कि इस पॉइंट से निकल रहा है और बी पॉइंट तक जा रहा है ना, तो उसके अंदर बोला जा रहा है कि वो अगर अपनी चाल, जैसे मान लो कि पहले वो 10 की स्पीड से भाग रहा था, अब जो है 30 की 3 की स्पीड से भाग रहा है। इसका मतलब ये है, तो अगर वो इस स्पीड से यहाँ पर यात्रा करता है तो उसको यहाँ पर 15 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। इनडायरेक्टली बात ये है। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसके द्वारा जो तय की गई दूरी है ए से बी के बीच की वो तो सेम है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि आपको इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो डिस्टेंस है वो आपकी सेम है, यानी कि सेम डिस्टेंस तक जा रहा है सामान्य चाल से और उसकी 30% चाल से, लेकिन डिस्टेंस सेम है। आपको पता होगा कि डिस्टेंस जब सेम होती है तो स्पीड जो होती है और टाइम का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, एक दूसरे के इन्वर्स होता है। यानी कि स्पीड का जो रेशियो होगा वो टाइम का क्या होगा, अपोजिट होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। देखो ये बेसिक सी स्ट्रक्चर है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपका सिलेबस पूरा है तो आप इसको ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, नहीं तो मैं आपको नॉर्मल नॉर्मल सी चीज़ बता रहा हूँ, ये भी आपको पता होगा, है ना। तो अब आपकी स्पीड क्या दे रखी है, आप बोलेंगे अगर पहले आपकी स्पीड 10 थी तो अभी कितने परसेंट से यात्रा कर रहा है, 30% से, है ना। यानी कि 3 हो गया, 10 का 3%, 30% का तो हो गया 3 हो गया। तो टाइम कितना लगना चाहिए, आप बोलेंगे यहाँ पर 3:10 लगना चाहिए। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वह 15 मिनट देरी से पहुंच रहा है, लेकिन एक्चुअल में पहुंच कितनी देरी से रहा है, आप बोलेंगे 7 मिनट देरी से पहुंच रहा है ना। यानी 7 मिनट देरी से पहुंच रहा है, यानी कि इनडायरेक्टली क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 7 यूनिट की वैल्यू जो है वो कितने मिनट है, आप बोलेंगे 15 मिनट है। तो बोला जा रहा है कि उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय कितना है। सामान्य चाल कितनी थी, उसकी 10 थी, उसके द्वारा सामान्य समय कितना लिया जा रहा था, आप बोलेंगे 3 मिनट लिया जा रहा था। तो आपसे यहाँ पर अगर 7 यूनिट की वैल्यू अगर आपको 15 मिनट दी हुई है तो आपसे यहाँ पर 3 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब क्या होगा। तो देखो कैसे बताएंगे आप इस क्वेश्चन को। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि जैसे आप 15 मिनट आप ऊपर रखेंगे। ठीक है, अगर 7 यूनिट की वैल्यू 15 मिनट है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, इतनी आएगी। तो ये आपका आंसर होना चाहिए था। लेकिन इस क्वेश्चन में गड़बड़ी क्या है, इस क्वेश्चन में ये गड़बड़ी है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को बोलना चाहिए, यानी कि अगर आप इसका आंसर निकालोगे तो ये आंसर आएगा, लेकिन आपके ऑप्शन में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस क्वेश्चन को, है ना। तो देखो इसके अंदर गड़बड़ी क्या है, इसका अंदर गड़बड़ी है, इसको यहाँ पर लगाना चाहिए कि यदि वह अपनी सामान्य चाल की 30% चाल से यात्रा करता है ना। इसमें ये बोला हुआ है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को यहाँ पर बोलना चाहिए कि वह अपनी सामान्य चाल से 30% जो चाल है उससे कम यात्रा कर रहा है ना। यानी कि सामान्य चाल अगर उसकी 10 है तो अभी जो है वो किसी स्पीड से यात्रा कर रहा है, बोलेंगे 7 की स्पीड से यात्रा कर रहा है, यानी कि 30% कम चाल से यात्रा कर रहा है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार से होता है तो आपका आंसर सेटिस्फाई हो जाएगा। देखो अगर वो 30% कम चाल से यात्रा करता है तो यहाँ पर अगर पहले उसकी स्पीड 10 थी तो अभी कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे 7 यूनिट हो जाएगी। तो आपका स्पीड टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे यहाँ पर 7:10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। देखो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 3 यूनिट का। 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितने रखी है, आप बोलेंगे 15 मिनट दे रखी है। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि उसका सामान्य समय कितना है, तो सामान्य समय कितना है, आप बोलेंगे 7 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलेंगे 5 मिनट आएगी। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलेंगे 15 मिनट 35 मिनट आएगी। तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इस कारण से ये जो क्वेश्चन था ये यहाँ पर थोड़ा सा एसएससी ने क्या किया था, यहाँ पर मिस्टेकली गलत कर दिया था और इसके अंदर सभी बच्चों को बोनस मिला था। ठीक है,
सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते, कुछ ही क्वेश्चन में दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था वो इस प्रकार से सही आंसर होता है। ठीक है, इसका अंदर बोनस भी मिला था सब बच्चों को, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगले क्वेश्चन चलता है। अगला जो क्वेश्चन है वो केवल 14.75% जो बच्चे हैं वही सही कर पाए, बाकी सब मतलब गलत किए थे जिन्होंने, और उन्होंने अटेम्प्ट किया था। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना 44% से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर क्या थे, इसको रॉन्ग किए थे। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि तीन संख्याओं का जो एवरेज है वो 23 है। पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के औसत से 5 कम है। तीसरी संख्या अन्य दो संख्याओं के औसत से 13 अधिक है। बोला जा रहा है कि पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर कितना है। किस प्रकार से निकालेंगे आप इस क्वेश्चन को। देखो देखो, तीनों संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है, 23 है। ठीक है, तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, आप बोलेंगे a प्लस का b प्लस का c की वैल्यू हो जाएगी 69। ठीक है, इसको थोड़ा सा रुको, इससे चल नहीं रहा पैर, यहाँ पर मान लो 69। ठीक है, पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के एवरेज से 5 कम है ना। पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के एवरेज से 5 कम है, यानी कि ये आ जाएगा। और तीसरी संख्या जो है पहली अन्य दो संख्याओं के एवरेज से 13 अधिक है। ये हो गया कि नहीं हो गया इक्वेशन। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई में लिखना चाहूँ तो इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं इसको, 2a माइनस का b माइनस का c बराबर माइनस का 5, यानी कि माइनस का 10 हो जाएगा। यहाँ पर 2 इंटू भी होगा तो माइनस का 10 बन जाएगा। और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो किस प्रकार से लिख सकता हूँ, यहाँ पर 2c माइनस का a माइनस का b बराबर कितना हो जाएगा, 13 दूनी की 26। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब मेरे को इन इक्वेशंस की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको काट देता हूँ। क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपसे, पर पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर बताओ, यानी कि मुझे ये वाली संख्या चाहिए और एक ये वाली संख्या चाहिए। ठीक है, तो किस प्रकार से बता सकते हैं इस क्वेश्चन को। आप ऐसे करो, यहाँ पर ये जो आपकी पहली क्वेश्चन है, समझ रहे हो आप, कि ये जो पहली इक्वेशन है आपकी, और ये जो आपकी यहाँ पर दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, इसमें इसको आपस में घटा दो तो आपके पास क्या वैल्यू बनेगी। देखो 2a में से अगर a घटाएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव बन जाएगा, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू बन जाएगी, 3a बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 3a हो गया। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। देखो ये माइनस का b है, प्लस का b बन जाएगा, ये भी कट जाएगा, है ना। अगर ये 2c है और यहाँ पर माइनस का c है, तो यहाँ पर आपस में घटाएंगे तो कितनी वैल्यू बनेगी, 3c बनेगी। इसकी वैल्यू बराबर में कितनी बनेगी, माइनस का 10 माइनस का 26, यानी कि माइनस का 36 बनेगी। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ऐसे ने वास्तव में कुछ क्वेश्चन में यहाँ पर गड़बड़ी की है, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, इसका आंसर आएगा कितना, ए माइनस का सी आ जाएगा। 3 कॉमन लेंगे अगर आप यहाँ पर, तो कितनी वैल्यू बनेगी, माइनस का 12 बचेगी। लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपका आंसर क्या दे रखा है, 12, तो आपको बाय डिफॉल्ट 12 ही मानना पड़ेगा, क्योंकि इसके अप्रोप्रिएट और कोई सा ऑप्शन दिख नहीं रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इस कारण से बहुत सारे बच्चों का ये गलत हुआ था। ठीक है, आप समझ सकते हो कि कुछ क्वेश्चन अगर आपके में गलत आ जाता है और उससे रिलेटेड अगर आपसे यहाँ पर क्या है ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप उसको मार्क करके आए ना, ताकि आपके जो यहाँ पर सही होने के चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाए। अगले चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि पृथ्वी के पास नाशपाती व आड़ू का जो रेशियो है वो 10:13 है। सेलिन के पास जो है नाशपाती और आड़ू का जो रेशियो है वो 7:9 है। विक्रम के पास नाशपाती और आड़ू का जो रेशियो है वो 5:7 है। बोला जा रहा है कि किसके पास नाशपाती और आड़ू का अनुपात अधिक है। देखो एक पर दे रखा है 10:13। ठीक है, एक पर दे रखा है 7:9 और एक पर दे रखा है 5:7। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इनको भाग दे लो, ठीक है, या फिर मेरे मानो तो आप जो है यहाँ पर एलसीएम ले लो इनका, है ना। तो आप जो है बिल्कुल परफेक्टली, आप अगर कोई सा भी सीक्वेंस अगर आपसे यहाँ पर, जैसे इसमें तो सीक्वेंस पूछा नहीं है, अगर आपसे सीक्वेंस से पूछ लिया जाता है तो आप बड़ा फटाफट से बता पाओगे। एंड दूसरा आपका मतलब कि 100% एक्यूरेसी आएगी इसके अंदर, है ना। एक बार भाग देने के लिए हमारे पास क्या हो जाती है, एक्यूरेसी कम हो जाती है और उसके अंदर हमें ज़्यादा भाग देना पड़ता है। कैसे सोल्व करेंगे, देखो 13, 9 और 7 का आपको एलसीएम लेना है। किस प्रकार से लेंगे, आप जो है तीनों यहाँ पर क्या है प्राइम नंबर्स है, तो 9 जो है प्राइम नंबर नहीं है हालांकि, लेकिन यहाँ पर 9 आपको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका एलसीएम कितना आएगा, आप बोलेंगे यहाँ पर 13 × 9 × 7 ले लेता हूँ। ठीक है, आप बेसिकली चाहे आपको एलसीएम नहीं आता तो भी आप ऐसे कर देना। ठीक है, तो आपका आंसर ज़्यादा अच्छा आएगा, 7:9 हो जाएगा। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 13 × 7 × 9 हो जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। अगर आप इनसे 2 करेंगे तो 7 से 7 आपका कट जाएगा। यहाँ पर कितनी वैल्यू बनेगी, आप बोलेंगे 13 में 117 होता है, 117 × 5 करेंगे तो कितनी वैल्यू बनेगी, 17×5 = 85। और 585 बनेगी, नहीं बनेगी, बनेगी। तो पहली इक्वेशन आपके पास ये आ गई, पहली वैल्यू ये आ गई। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो 9 से 9 कट जाएगा आपका। यहाँ पर कितनी वैल्यू बनेगी, 13 × 49, कितनी वैल्यू बनेगी, 13 × 49, यानी कि 13 × 50 650, 650 माइनस का 13, यानी कितनी वैल्यू बनेगी, 637 बनेगी, नहीं बनेगी, बनेगी, है ना। ये भी आपके पास वैल्यू खत्म हो गई। उसके अलावा अब लास्ट की वैल्यू बच रही है आपके पास। अगर आप इसको काटेंगे 13 से 13 कट जाएगा, 9 7 63, यानी कितनी वैल्यू बन रही है, 630 बन रही है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। आपसे ऊपर बोला जा रहा है कि किसके पास जो है सर्वाधिक क्या है, आपके पास यहाँ पर नाशपाती और आड़ू का अनुपात है। तो यहाँ पर बीच वाले के पास जो है सर्वाधिक है, बीच वाला कौन सा है, आप बोलेंगे यहाँ पर सेलिन है, तो सेलिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लगा सकते हो। अगर आपसे सबसे कम पूछता तो आपका यहाँ पर सबसे कम किसी के पास हो जाता, विक्रम के पास हो जाता, और उसके अलावा मध्य का पूछता तो आपका क्या आंसर आ जाता, आप बोलेंगे पृथ्वी के पास आ जाता। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। अगले चलता है। अगले पे चलता है। अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर तीन संख्या एक्स वाई और जेड है जिनका जो एवरेज है वो कितना है, 54 है। बोला जा रहा है कि एक्स जो है वाई और जेड के एवरेज से 10 अधिक है, वाई जो है
वाई और जेड के एवरेज से 12 दिखे, बोला जा रहा है कि एक्स और जेड के बीच का अंतर कितना है। देख रहे हो दोस्तों आप जो है इस प्रकार के क्वेश्चन जो है यहाँ पर अब एसएससी बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, और दोस्तों बहुत सारे बच्चे जो है इन क्वेश्चन को गलत करके आ रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर केवल 17.75% बच्चे इसको सही कर पाए। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है, लेकिन इसके अंदर पता नहीं क्यों बच्चे गलत कर रहे हैं इसको। देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड का यहाँ पर टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे 54 कितना होता है, आप बोलेंगे 162 होता है, तो आपकी 162 हो जाएगी। लेकिन आप देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर इसकी कोई वैल्यू की जरूरत ही नहीं है हमें, है ना। आगे बोला जा रहा है यहाँ पर एक्स जो है वाई और जेड के एवरेज से कितना अधिक है, 10 अधिक है। वाई और जेड के एवरेज से कितना अधिक है, 10 अधिक है। ठीक है, यहाँ पर 10 आ जाएगा, एक जीरो पर लगा देता हूँ, है ना। वाई जो है वाई और जेड के एवरेज से कितना अधिक है, आप बोलेंगे यहाँ पर 12 अधिक है। ठीक है क्या, ठीक है। अगर आप इस को थोड़ा सा क्लेरिफाई करेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी आपके पास, 2x माइनस का वाई माइनस का जेड बराबर कितना बचेगा आपके पास, यहाँ पर 20 बचेगा। जीरो पर लगा दिया था क्योंकि पेन नहीं चल रहा वहाँ पर। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर कितनी वैल्यू बनेगी, 2y, है ना, माइनस का वाई और माइनस का जेड बराबर कितना बचेगा, 24 बचेगा। ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर केवल वो इक्वेशन दिखे जो आपको यहाँ पर देखनी चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक्स और जेड के बीच का अंतर ज्ञात करो, यानी कि आपको एक्स चाहिए और जेड चाहिए। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर बाय फालतू में लिखा हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे वाली क्वेश्चन को सही करूँ तो यहाँ पर 2y माइनस का वाई लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, वाई बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। ये किसका बनेगा, पॉजिटिव का बनेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं इस पहले इक्वेशन को और दूसरी इक्वेशन को आपस में जोड़ दूँ तो क्या वैल्यू बनेगी आपके पास यहाँ पर, 2x। ठीक है, ये वाई से वाई कट जाएगा क्योंकि प्लस का वाई एक माइनस का वाई है। यहाँ पर कितनी वैल्यू बनेगी, माइनस का 2z बचेगा, बराबर कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर 44 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो दो आप यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, तो पहली और तीसरी संख्या का आपका यहाँ पर अंतर आ जाएगा, जिसका वैल्यू कितनी होगी, आप बोलेंगे यहाँ पर 44/2 यानी कि 22 होगी कि नहीं होगी, होगी। तो आपका ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि 2200 रुपये पर 1.5 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज जब अर्धवार्षिक रूप से सृजित होता है तो आपकी इतने रुपये अमाउंट हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करनी है। देखो किस प्रकार से आप इस क्वेश्चन करोगे दोस्तों, मैं आपको बता दूं इस प्रकार के जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा है तो आप जो ऑप्शन की हेल्प लेना, आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा, आसान में पड़ेगा। प्लस इस बात यह है कि आपको जो यहाँ पर आंसर लगाना है वो ऑप्शन से लगाना है, ना कि आपको यहाँ पर पूरी डिटेल लिखनी है। तो आप जो ऑप्शन की हेल्प लेना है यहाँ पर तो ज़्यादा बेस्ट है, नहीं तो आपको दिमाग बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। देखो जब भी 1.5 साल के लिए आपको यहाँ पर क्या रखे, ब्याज रखे, तो आपको यहाँ पर है ना टाइम कितना लगना चाहिए, आप बोलेंगे 3 साल है। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, जबकि वो किसके लिए रहा है, ये हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है, यानी कि आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो क्या दे रखी होगी, आपको ऑप्शन के अंदर दुगनी दे रखी होगी। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो मैं अब ऑप्शन उठाता हूँ और मैं देखता हूँ कि किसका जो सक्सेसिव है 3 बार करने पर जो है मुझे इसका लगभग इतना गुना दे रहा है। देखो आप सबसे पहले देखो कि 3868.8 जो है 2200 का लगभग लगभग कितना यहाँ पर परसेंटेज है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कर देंगे, अगर आप 22 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, आप बोलेंगे 22 से कम 22। ठीक है, कितनी वैल्यू बनेगी, 166 बचेगी, नहीं बचेगी, बचेगी। 166 के अंदर भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 22 सिक्के कितने होता है यहाँ पर, 138 होता है, 22 सत्ते 154, 154 यानी लगभग 7 बार ही जाएगा ये, है ना। फिर आपके पास 14 बच जाएगा, 148 यानी कि लगभग लगभग ये 17 यानी कि 170% के अराउंड आएगा, आप ये मान सकते हो। ठीक है, 170% मुझे देखना है किसका बन रहा है 3 बार सक्सेसिव करने पर। देखो अगर मैं ऑप्शन पहला उठाऊँ तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, थोड़ी टिपिकल बन जाएगी परसेंटेज, क्योंकि 75 का मुझे आधा करना पड़ेगा, और 75 का आधा 37.5 होता है, फिर उसका 3 बार सक्सेस लगाऊंगा तो और ज़्यादा फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू चल जाएगी। तो एक बार को मैं इसको छोड़ देता हूँ, मैं जो है आसान ऑप्शन उठाता हूँ। ठीक है, अगर मैं 80% का लगाता हूँ यहाँ पर तो कितनी वैल्यू बनेगी, आप बोलेंगे यहाँ पर 80% का 3 बार सक्सेसिव, यानी कि 80 का आधा ही करना है बेसिकली, यानी कि 40% का 3 बार सक्सेसिव। 40% का 3 बार सक्सेसिव कैसे लगाते हैं, सबसे पहले आपको 40 को 3 बार जोड़ना है। ठीक है, तो कितनी वैल्यू बन जाएगी, 120 बन जाएगी। फिर क्या करना है, इन सभी का आपस में इंटू करना है, यानी कि 40 इंटू 40 यानी कितना हो जाएगा 1600, 1600 फिर वापस 1600 फिर वापस 1600। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, कितना हो जाएगा 4800। 4800 में किसका भाग देना है, आप बोलेंगे 100 का भाग देना है, यानी कितना आ जाएगा 48.00 आ जाएगा। ठीक है, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। उसके अंदर क्या करना है, आपको इन तीनों संख्याओं को आपस में इंटू करना है, यानी कि यहाँ पर कितनी वैल्यू बनेगी, 64,000 बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी। इसमें कितने का भाग देना है, आप बोलेंगे 10,000 का भाग देना है। ये आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं तो मैं आपको दिक्कत होगी, है ना, 3 बार सक्सेसिव लगाने का। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 0.20 से 0.20 कट जाएंगी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे 2 जीरो और एक 3 जीरो, यानी 3 जीरो कट जाएगी, यानी कि यहाँ पर कितनी वैल्यू बनेगी, 6.4 बनेगी। और यहाँ पर कितनी वैल्यू बनेगी, यहाँ पर 168 बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी। यानी कि ये जो है अप्रोक्स जो है 170 प्लस ही था वो, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। और ये जो वैल्यू हमें 170 प्लस दे रही है, यानी कि ऑप्शन दूसरा होगा आपका करेक्ट। 60% बहुत कम हो जाएगा और 265% तो और भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन दूसरा होगा वो करेक्ट होगा। इस प्रकार से आपको अप्रोच लगानी है यहाँ पर, नहीं तो अगर आप यहाँ पर फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू निकालते रहे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर इस प्रकार से। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2 वर्ष के लिए 24,000 रुपये पर
चक्रवृद्धि ब्याज जब अर्धवार्षिक रूप से सृजित होता है तो ब्याज जो हो जाती है वो 25,766.4 रुपये हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करनी है। देखो मैं बता देता हूँ, अर्धवार्षिक रूप से जब भी आपका सृजित होता है ब्याज, आपको पता होगा कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो तो आधी हो जाती है, और जो आपका टाइम होता है वो दुगना हो जाता है। ये आपको पता होगा 2 टाइम्स हो जाता है, और ये हाफ टाइम होता है। अब देखो, जो भी आपका आंसर आएगा, जो भी आप उसका स्क्वायर रूट निकालोगे, है ना, स्क्वायर रूट नहीं निकालना। बेसिकली आपको यहाँ पर 2 साल दे रखे हैं, कि आपको फोर्थ रूट निकालना पड़ेगा जो भी आपकी इंटरेस्ट आएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है। ये आपका प्रिंसिपल है जो कि आपको 24,000 दे रखा है, ठीक है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। ये आपको फाइनल अमाउंट निकालना है ना, ये जो आपको दे रखा है अमाउंट नहीं है, ये आपका ब्याज है, ओनली ब्याज है। तो अमाउंट क्या बनेगा, आप बोलेंगे प्रिंसिपल प्लस का जो इंटरेस्ट होता है वो अमाउंट होता है। अगर 24,000 में मैं 25,000 जोड़ूंगा तो 49,000 हो जाएगा। नहीं, कितना बनेगा ये यहाँ पर, आप बोलेंगे 49,766.4 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। इन दोनों का रेशियो आपको लेना है, आपके मास्टर साहब ने बताया होगा आपको ये, ठीक है। इसको हटाएंगे तो 1 0 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको काटेंगे किससे, 24 से। देखो 24 से काटेंगे 10,000 कट गया। देखो 24 से काटेंगे, 24 दूनी 48 होते हैं, है ना। एक साथ बचेगा, एक साथ 6, 24 सत्ते कितने होता है, आप बोलेंगे 168 होता है। कितना बच गया आपके पास, 8 6 बच गया। 24 3 कितना होता है, 72, और 24 6 कितना होता है, 144। ये आ गया रेशियो। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। आपको क्या लेना है यहाँ पर, फोर्थ रूट लेना है। फोर्थ रूट बोले तो यहाँ पर ये 10 का रूट होगा, है ना। अब देखो आपको पता नहीं है कि किसका स्क्वायर है, मेरे को भी नहीं पता था बेसिकली। मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको बनाना है जुगाड़ आपका, है ना। आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है ना। सबसे पहले आप इसका स्क्वायर बनाओ, जो भी स्क्वायर बनेगा फिर हम इसका फोर्थ स्क्वायर रूट और कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो लास्ट में 36 आ रहा है, तो 36 6 जो है किसके स्क्वायर में आ सकता है, लास्ट में आप बोलेंगे 4 के स्क्वायर में आ सकता है, 6 के स्क्वायर में आ सकता है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है, नहीं कि 4 या 6 आएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। अब देखो 207 जो है किसके नियर बाई स्क्वायर होता है, देखो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, यानी कि 14 का स्क्वायर बन सकता है आगे। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, यानी कि ये इन दोनों के किसी एक का स्क्वायर है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। आप जो नियर बाई चेक करना है आपको, तो देखो 14 145 से चेक कर लो। अगर 145 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है तो भैया ये उसका स्क्वायर रूट होगा, यानी कि 146 का बन जाएगा। नहीं तो 145 का बनेगा, बेसिक सी बात है। अब देखो, अगर 145 का स्क्वायर रूट स्क्वायर निकालना आपको आना चाहिए। देखो ये सारी चीज़ आपको बहुत कम समय में करनी है। वैसे तो बेसिक से आप यहाँ पर ऑप्शन से उठा सकते हो, लेकिन जो है मैं आपको बता रहा हूँ कैसे सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको बिल्कुल ही बेसिक से जाना है। 145 का स्क्वायर कितना होगा, आप बोलेंगे 14 इंटू 15, और इंटू क्या होगा 25। 15 चौका कितना होता है 60, 6 से लगी 15 6 21, यानी कि 210 25 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। 210 25 जो है इससे क्या है, ये यहाँ पर छोटी वैल्यू है, यानी कि किसका स्क्वायर रूट होगा, आप बोलेंगे 144 का स्क्वायर रूट होगा। समझ में आ रही चीज़ें। तो यहाँ पर किसका स्क्वायर हो गया, आप बोलेंगे 144 का स्क्वायर हो गया। अब 144 किसका स्क्वायर होता है अपने आप में, आप बोलेंगे 12 का स्क्वायर होता है, यानी कि 12 का स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। जब भी पावर आपस में क्या होती है, घातों में होती है, तो क्या होती है, इंटू हो जाती है आपस में, यानी कि किसका स्क्वायर हो गया, बोलेंगे 12 की पावर 4 हो गया। तो 4 से 4 कट जाएगा, तो 10 से 12 आपको कोई चीज़ हो जा रही है, यानी कितने परसेंट का आपको ब्याज मिला है, आप बोलेंगे 20% का आपको ब्याज मिला है। अगर 20% आपको ब्याज मिला है मेरे भाई, तो जो आपका अर्धवार्षिक रूप से सृजित हो रही है ना, हमने फोर्थ रूट निकाला, तो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे दुगनी हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कितना हो जाएगा आपका 40% हो जाएगा। समझ में आई चीज़ें। देखो अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आपको ये चीज़ें बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो भी मैंने आपको बता दी है, क्लियर हुआ होगा। वैसे बेसिक सी चीज़ थी, कोई हार्ड चीज़ है इतनी है नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलता है। निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्ष में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है, तो 20 वर्ष में साधारण ब्याज पर वह स्वयं की कितने गुनी हो जाएगी। देखो दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन केवल 20% बच्चे इसको सही दे पाए इसका आंसर। जो 60.25% जो है उसका गलत आंसर लगा पाए, क्योंकि उन्होंने आंसर इसका बाहर लगा दिया था, जो कि गलत था। देखो कैसे बताएंगे आप इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 10 वर्ष में स्वयं की 7 गुनी हो जा रही है। 7 गुनी कब हो रही है, मतलब कि 1 गुना तो वो खुद का अपने आप में था ही, उसको मतलब 6 गुना और ब्याज मिला। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, तो उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे 6 का ब्याज मिला कितने अमाउंट पर, 1 रुपये के अमाउंट पर, कितने वर्ष में मिला, 10 साल में मिला, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी आपकी, आप बोलेंगे यहाँ पर इतनी हो जाएगी। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 60% आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। बोला जा रहा है कि कितने गुने हो जाएगी, है ना। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना क्या लिख रहा है, वे स्वयं का कितना गुना हो जाएगी, आपसे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपने 1 रुपया इन्वेस्ट किया 60% के हिसाब से, है ना, कितने वर्ष के लिए, 20 वर्ष के लिए, तो आपको कितने का ब्याज मिला, आप बोलेंगे यहाँ पर 10 यानी कितना हो जाएगा 12, यानी कि आपको क्या मिला है, 12 का ब्याज मिला है। आपसे आपको बोला जा रहा है कि परिपक्व राशि कितने गुना हो जाएगी, यानी कि वह जो बाद में आपको 20 साल बाद जो अमाउंट मिलेगा वो स्वयं का कितना गुना होगा। उसने 1 रुपया इन्वेस्ट किया था, 12 का उसको ब्याज मिल गया, यानी कि टोटल उसको कितने रुपये मिले, 13 रुपये मिले, यानी कि स्वयं का कितना गुना मिला, आप बोलेंगे 13 गुना मिला। तो आपका जो ऑप्शन पहला होगा वो करेक्ट होगा इस प्रकार से, ठीक है। समझ में आया होगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगले चलता है, अगला जो क्वेश्चन है भैया, ये जो क्वेश्चन है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा स्टार मार्क क्वेश्चन है, और इस साल भी ये रिपीट होगा गारंटेड है, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में आपसे पर बोला जा रहा है कि यदि किसी हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। आप जो इस टर्म को जब भी समझ पाएंगे, अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट है, अगर आप आर्ट साइड से हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। हीरे की कीमत जो थी वो शुरुआत में कितनी थी, 87,880 रुपये थी। वे 2 टुकड़ों में टूट गया और इसका भार का अनुपात 5:8 हो गया।
है ना। हीरे के टूटने से हुई हानि कितनी है, देखो साफ सी बात क्या है ना। अगर हिंदी की टर्म में बताऊँ तो देखो, अगर एक हीरा है जिसका जो प्राइस है ना, उसका जो वेट है उस पर डिपेंड कर रहा है ना, तो प्राइस जो है हीरा का जितने का वेट है ना उसके स्क्वायर के बराबर है, यानी उसके स्क्वायर के समानुपाती, ये टर्म बोला जा रहा है मैथमेटिकली। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्या बोल रहा है डायरेक्टली। देखो हीरे की कीमत शुरुआत में कितनी थी, 27,880 थी। अब जब हीरा टूटा नहीं था तो उससे पहले तो ये पूरा एक ही पीस में होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, 5:8 में टूटा है। जब ये टूटा नहीं था तो पहले कितना था हीरा, आप बोलेंगे 13 यूनिट के बराबर था। अब कितना हो रहा है, आप बोलेंगे 5:8 में टूट गया है। हीरे की जो प्राइस थी पहले किस प्रकार से डिसाइड की जाती थी, आप बोलेंगे उसके वर्ग, उसका जो हाँ वेट है उसके वर्ग के हिसाब से यहाँ पर डिसाइड की जाती थी, है ना। तो अभी कितना, पहले कितना वेट था, आप बोलेंगे 13 था, तो उसका प्राइस कितना रहा होगा, आप बोलेंगे 13 का इसका 169 पर डिपेंड कर रहा होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। लेकिन प्रेजेंट में क्या हो गया है कि हीरा टूट गया है, हीरा क्या हो गया, टूट गया तो उसके थोड़े बहुत कंकड़ वगैरह जो थे वो क्या हो गए, टूट के दूर हो गए होंगे, यानी कि वो खो गए होंगे। तो अभी जो हीरा है वो उसका वेट कितना है, आप बोलेंगे 5:8 में। अब क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हीरा का जो यहाँ पर वेट है ना, वो उसके प्राइस को डिसाइड कर रहा है ना, यानी कि वो प्राइस का डिसाइड कब कर रहा है, जब उसका स्क्वायर कर रहा है हम, यानी कि अभी जो हीरे का वेट है टोटल कितना है, आप बोलेंगे 25 प्लस का कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 8 का स्क्वायर 64, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। अभी हीरा कितना है, आप बोलेंगे 25 प्लस का 64, यानी कितनी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, आप बोलेंगे 25 प्लस का 64 यानी 6 दूनी के 8, यानी कि 89 यूनिट हो गई, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। पहले हीरा कितना था, आप बोलेंगे 169 था, अभी कितना रह गया हीरा, आप बोलेंगे 89 यूनिट रह गया है। तो कितने यूनिट का डिप्रिसिएशन आया, आप बोलेंगे यहाँ पर 169 में इसका 89, यानी कितने यूनिट की आपको यहाँ पर लॉस हो रहा है, बोलेंगे 80 यूनिट का लॉस हो रहा है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ, अगर आप उसको है ना थोड़ा सा अपने ऊपर लेके सोचेंगे तो आप इस क्वेश्चन को ज़्यादा लेट कर पाएंगे, और दोस्तों आप इस क्वेश्चन का खुद ही बना पाएंगे, है ना। मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। तो बस आपको इतना से इसमें दिमाग लगाना था, आपका आंसर आ जाएगा। देखो अगर आप इसको काटेंगे तो आप 13 से काट सकते हैं, पूरी की पूरी वैल्यू कट जाएगी। देखो 13 से काटेंगे, 13 इंटू 13, 13 का स्क्वायर होता है, 13 से काटेंगे 13 78। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा, 9 8 बचेगा। ठीक है, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, 13 7 91 13 78, यहाँ पर इतना आ गया। अगर आप 13 से वापस काटेंगे तो 13 5 65 होता है, 13 26 होता है, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। 520 को 80 से इंटू करेंगे तो 8 दूनी की 16, 81 लगेगी, 8 5 40, 40 से 41, और 2 जीरो आपकी यहाँ पर वैसे आएगी। ठीक है, एंड कितनी वैल्यू हो जाएगी, आप बोलेंगे 41,600 हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा 41,600। ठीक है, इतने का आपको डेप्रिसिएशन हुआ है इसके अंदर। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। अगले चलता है, अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पर बोला जा रहा है कि एक मुर्गी फार्म में 120 मुर्गियाँ थी, फार्म में हाँ 140 अतिरिक्त मुर्गी शामिल हो जाती है, तो मुर्गी का फार्म का जो व्यय है वो 4,050 रुपये बढ़ जाता है, जबकि प्रति मुर्गी औसत व्यय जो है 2 रुपये कम हो जाता है, सॉरी 3 रुपये कम हो जाता है। तो बोला जा रहा है कि मुर्गी फार्म में कुल का मूल मूल व्यय कितना था। देखो किस बताएंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। मान लो कि पहले 120 मुर्गियाँ थी, आपको सबसे पहली बात तो एवरेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलेंगे यहाँ पर एवरेज का फॉर्मूला होता है कि टोटल जितना भी अमाउंट हम खर्च कर रहे हैं और जितने मेंबर पे कर रहे हैं, वो अगर उसमें उसका भाग दे देता हूँ तो मैं जो है एवरेज निकाल सकता हूँ कि पर व्यक्ति पर लगभग लगभग मैं कितने रुपये खर्च कर रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, मैं मान लेता हूँ कि पहले जो मुर्गियाँ थी उस पर कितने रुपए खर्च हो रहे थे, 8 रुपये खर्च हो रहे थे। कितने मुर्गियों पर खर्च हो रहे थे, 120 मुर्गियों पर खर्च हो रहे थे, और टोटल जो है पर मुर्गी का जो एवरेज था वो कितना था, 120 एक्स था। तो सभी मुर्गियों का जो 8 रुपये था उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे 120 एक्स हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, हो जाएगी, जनरल सी बात है। ठीक है, आप समझ सकते हो ये मैंने किस प्रकार से लिखा होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। अब बोला जा रहा है कि फार्म में 140 अतिरिक्त मुर्गी आ जाती है, यानी कि आप फार्म में कितनी मुर्गी हो गई, 120 तो पहले से थी और 140 और आ गई, यानी कि टोटल कितनी मुर्गियाँ हो गई, आप बोलेंगे 240 हो गई। फॉरम का जो मुर्गी का जो व्यय था वो 4,050 रुपये बढ़ जाता है, पहले कितना हो रहा था 120 एक्स हो रहा था, अभी जो है कितना हो रहा है, आप बोलेंगे 4,050 हो रहा है। बात क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बोला जा रहा है कि जबकि प्रति मुर्गी औसत व्यय 3 रुपये कम हो जाता है, पहले प्रति मुर्गी औसत व्यय कितना था, एक्स था, अभी कितना हो रहा है यहाँ पर 3 रुपये कम हो रहा है, यानी कि अब कितना हो रहा है, आप बोलेंगे एक्स माइनस का 3 हो रहा है, बस, है ना। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि उस मुर्गी फार्म का कुल मूल्य व्यय क्या था। ठीक है, आपको ये बताना है। देखो आपको इंडायरेक्टली क्या बताना है, आपको यहाँ पर आर बराबर 120 एक्स इसकी वैल्यू बतानी है, यानी कि इंडायरेक्टली आपको इसकी वैल्यू निकालनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको क्या निकालना है, सबसे पहले एक्स निकालना है, एक्स निकालने के बाद में हम 120 से इंटू कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप जो है यहाँ पर 12 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, जो भी आंसर होगा वो 12 का मल्टीपल होगा। अगर ध्यान से देखें तो 12 के अंदर 3 और 4 आता है, ये 4 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये हो सकता है। बात करें यहाँ पर 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए, 5 4 9, और ये 3 का मल्टीपल नहीं है। बात करें 8 7 15 4 19, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, 4 1 5 5 4 9 ये मल्टीपल है, इनका ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब
अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहते हैं पूरा सॉल्व कर लो इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैंने बता दिया आपको ऑप्शन से आप किस प्रकार से इस क्वेश्चन करेंगे, ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सॉल्व करेंगे तो 120 का जगह 120x में देखो बर्बली बता रहा हूँ, यहाँ पर 120 आएगा, 260 को आप अगर आप यहाँ पर इंटू करेंगे तो 260x होगा, यहाँ पर 120x है। अगर घटाएंगे तो कितनी वैल्यू बनेगी, 140x बचेगी, नहीं बचेगी, बचेगी। 260 को अगर आप 3 से इंटू करेंगे माइनस के 780 आएगा, माइनस का 780 यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कितनी वैल्यू बचेगी, आप बोलेंगे 8 7 15 4830 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। आप यहाँ पर आराम से गुणा भाग करके देख लेना, आपकी वैल्यू ये बनेगी। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलेंगे एक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी यहाँ से 4830 बटा कितना आएगा, 140 आएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगर आप इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 से कट जाएगा, ये वैसे 14 से कट जाएगा शायद, है ना। यहाँ पर देखो सबसे पहले 7 से काटते हैं, 7 दूनी की 14 होता है, 6 7 42 होता है, और 6 नाम 63 होता है, सॉरी 7 नाम 63 होता है, 69/2 आ जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। टोटल वे पूछ रहा था, टोटल वे कितना था, आप बोलेंगे 120x था, 120 की जगह 120x की जगह क्या रखेंगे हम, यहाँ पर 69/2 रखेंगे। अगर आप इसको काटेंगे तो 60 बार कटेगा, इसको इससे इंटू करेंगे तो कितनी वैल्यू बनेगी, आप बोलेंगे 9 की 54 होता है, 5 से लगी 6 कहना कि 36 36 और 5 41, यानी कि 41 40 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। ऑप्शन दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे। अगले पे चलता है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पर 21.84 के 66.67% के 7.14% का मान कितना होगा। देखो बेसिक सी बात है, अगर आपको इस क्वेश्चन बनाना है तो आपको इन दोनों की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को विदिन सेकंड उड़ा देंगे। तो कैसे बताएंगे आप, 21.84 का बताना है, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, 66.66% यानी कितनी वैल्यू हो जाएगी, आप बोलेंगे 3/4 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, सॉरी कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी, ठीक है। 7.14%, 7.14% की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलेंगे यहाँ पर 14/7 यानी कि 1/14 है ना, इतना हुआ ना। देखो 14 7 98, फिर 2 0 बचेगा, हाँ 1/14 होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। 7.14 कैसे बताया मैंने आपको, यहाँ पर 1/14, अगर आप यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो परसेंटेज से इंटू करेंगे तो आपकी वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। सही बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अगर आप इसको काटेंगे तो यहाँ पर 3 और 14, ठीक है, 14 थी 42 होता है, 3 से काट लो सबसे पहले, 3 7 21, 3 8 हाँ सॉरी 28 थी 84 होता है, 14 से काटेंगे, 14 5 70, 14 नहीं 28, 5.02। अगर आप इसको इंटू करेंगे तो कितनी वैल्यू बनेगी आपके पास यहाँ पर, और सॉरी 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 थोड़ा सा गलत कर दिया, यहाँ पर 5.02 नहीं आएगा, 0.52 आएगा यहाँ पर, ठीक है। 14 से काटेंगे तो उसको, अगर आप इसको 2 से इंटू करेंगे तो कितनी वैल्यू बनेगी आपके पास यहाँ पर, 1.04 बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा इस पर से। अगले पे चलता है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि एल की आय एम की आय का 125% है। देखो एल की आय एम की आय का 125% है, अगर एल जो है 100 रुपये कमा रहा है तो एम की आय का 125% है। यानी कि इस प्रकार से मान लो कि अगर एम 100 रुपये कमा रहा है तो एल कितना कमा रहा है, 125 कमा रहा है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप उसको काटेंगे तो कितनी वैल्यू बनेगी, आप बोलेंगे 5:4 बनेगा, नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। बोला जा रहा है कि एल का व्यय जो है एम के व्यय का 120% है। देखो एल का व्यय ये क्या है, इसका इनकम है, ये क्या है, इसका एक्सपेंडिचर है। बोला जा रहा है कि एल का व्यय एम का व्यय का 120% है। अगर ये 100 रुपये व्यय कर रहा है तो ये कितना व्यय कर रहा है, 120 कर रहा है, यानी कि इसका रेशियो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 6:5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है अंत तक, ठीक है। बोला जा रहा है कि एल की आय एम के व्यय का 180% है। देखो एल की आय है ना, एल की आय एम के व्यय का 180% है, ये तो दोनों बराबर है, हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों रेशियो को इक्वल करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास वैल्यू बनेगी। मैं आपको सबसे ज़्यादा रामबाण तरीका बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा आंसर मानने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में। ध्यान सुनना, देखो जब भी आपको यहाँ पर दो चीज़ों के बीच में कंपेरिजन करना हो ना, तो कंपेरिजन आप सबसे पहले क्या करना, उस दोनों चीज़ों को इक्वल करना। इक्वल करने के बाद में जो है आप जो है यहाँ पर क्या करना, उन दोनों को जो भी क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग बांट लेना। अब जैसे यहाँ पर तो क्या दे रखा है 5 और 5, यहाँ पर इक्वल दे रखी है हमें कंडीशन। अगर जैसे यहाँ पर 3:4 दे रखा होता और 4:4 दे रखा होता ना, तो हम ऊपर वाले रेशियो को 7 से इंटू करते हैं और यहाँ पर जो है किससे इंटू करते हैं, 3 से इंटू करते हैं, ताकि ये दोनों रेशियो हो जाए इक्वल हो जाए। लेकिन क्वेश्चन में अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या दे रखा है, दोनों के जो रेशियो दे रखा है वो बराबर दे रखा है, तो हम जो है माथाफोड़ी यहाँ पर खत्म हो जाती है हमारी। बोला जा रहा है कि एल की आय एम के व्यय का 180% है, यानी कि अगर एम जो है 100 रुपये कमा रहा है तो एल कितना कमा रहा होगा, आप बोलेंगे 180 कमा रहा है, यानी कि किस रेशियो में कमा रहा है, आप बोलेंगे 9:5 पे कमा रहा है कि नहीं है। यानी कि हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको 9 से इंटू करना पड़ेगा और हमें इसको किससे इंटू करने का पड़ेगा, आप बोलेंगे 5 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है अंत तक, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू बनेगी, 9 पंजे 45, 9 चौके 36 बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा। 5 इंटू करेंगे 6 पंजे के 30 बनेंगे और इसके अंदर कितना बनेगा, 6 5 25 बनेगा। अगर आप आपसे आप बोला जा रहा है कि उनके बचत का अनुपात कितना है, इनकम ये है एक्सपेंडिचर ये है। देखो अगर आप 5,000 रुपये कमा के लाता हूँ, 2,000 रुपये खर्च कर देते हो तो आपके पास कितने बचेंगे, 3,000 रुपये बचेंगे। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाना पड़ेगा, तभी आपके पास सेविंग आएगी। तो इनकम कितना है आपके पास यहाँ पर 45 रुपये, एक्सपेंडिचर कितना है 30 रुपये, तो कितने बचे आपके पास बचत में, आप बोलेंगे सेविंग कितनी बची, आप बोलेंगे 15 रुपये बची। इस प्रकार से अगर आप 36 रुपये कमाते हो, 25 रुपये खर्च कर देते हो तो आपके पास कितने रुपये बचे, 11 रुपये बचे। तो क्या रेशो बन जाएगा सेविंग का, आप बोलेंगे 15:11 बन जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन दूसरे के अंदर, ठीक है।
अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक कार अपने निर्धारित समय से 42 मिनट पहले चलना शुरू करती है और लेकिन 210 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी करनी पड़ती है, तो कार की सामान्य चाल कितनी है, वो आपसे पूछा रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं जो है आपको रामबाण बताता हूँ। ठीक है, कैसे बताएंगे आप इस क्वेश्चन को? देखो, मान लो कि पहले जो उसकी चाल थी वो कितनी थी, एक्स थी, है ना। अभी क्या हो गया है हाल फिलहाल में कि भैया उसकी गाड़ी खराब हो गई है और वो जो है 10 की स्पीड से कम चला रहा है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। जब वो सामान्य चाल से कम चाल पे चला रहा है तो उसको कितने मिनट जो है ज़्यादा देने पड़ रहे हैं? आप बोलेंगे 42 मिनट ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। ये किसके अंदर है? किलोमीटर के अंदर। क्वेश्चन किसके अंदर पूछ रहा है? आवर के अंदर। तो ये किसके अंदर है? मिनट के अंदर। इसको आवर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए कितने का भाग देना पड़ेगा? 60 का। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। कितनी दूरी पर ये फर्क पड़ रहा है? आप बोलेंगे यहाँ पर 210 किलोमीटर की दूरी पर फर्क पड़ रहा है, तो 210 आप यहाँ पर रख दो। आपको एक्स की वैल्यू निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 210 दोनों ऊपर से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर ले लो कॉमन, यहाँ पर आ जाएगा 1:1। अगर आप यहाँ पर इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू बनेगी आपके पास यहाँ पर? आप बोलेंगे यहाँ पर एक्स इंटू एक्स माइनस का 10 कॉमन आ जाएगा, ऊपर बचेगा आपके पास 10। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना, आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, अगर आपको बस आप इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप काटेंगे तो 42 से काट सकते हो 41 को, ये कितने बार कटेगा? 50, 5 बार कटेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर कितनी वैल्यू बन जाएगी? आप बोलेंगे 3000 बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? बन जाएगी। यानी कि क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर? आप बोलेंगे एक्स इंटू एक्स माइनस का 10 बराबर 3000। अब आपको क्या करना है? अब आपको लेना है ऑप्शन का सहारा। जौन सा भी जो स्पीड है, जो भी आपको आंसर दे रखा है वो एक्स की वैल्यू दे रखी है, जिस भी एक्स की वैल्यू पर ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाए, वही आपका आंसर है। देखो, पहले उठाते हैं। अगर मैं 50 उठाऊंगा तो कितनी वैल्यू बनेगी? आप बोलेंगे 50 इंटू 40, जो कि 2000 बन रहा है, जो कि ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अगर 50 ही आंसर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ना 3 ऑप्शन हो सकता है, ना 40 हो सकता है, बचा कौन सा? 30, 60, यानी कि थर्ड ऑप्शन 60। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। देखो, मैं बता देता हूँ, 60 इंटू कितना बचेगा? आप बोलेंगे 50 बचेगा, जो कि क्वेश्चन ऑप्शन में सेटिस्फाई कर रहा है। आप बोलेंगे तीसरे ऑप्शन में सेटिस्फाई करवा रहा है, यानी कि 3000 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगले पे चलता है। अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर, एक वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 44% दर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की x% दर के समतुल्य। तो बोला जा रहा है कि x का मान कितना है? देखो, किस प्रकार से बताएंगे? देखो, चक्रवृद्धि ब्याज से 44% की दर पर, देखो 44% की दर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की x% दर से के समतुल्य। तो बोला जा रहा है कि x का मान कितना है? देखो, कैसे बताएंगे इस क्वेश्चन को? देखो, क्वेश्चन में आपको जो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है वो कितने की दे रखी है? आप बोलेंगे यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है आपको यहाँ पर अर्धवार्षिक रूप से। अर्धवार्षिक रूप में मान लो कि 1 वर्ष के लिए, अगर मान लो कि आपके पास 100 रुपये, अगर आप उसको अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करो या तो इसका मतलब क्या है? 6-6 महीने की 2 साइकिल चल रही है। इसका मतलब ये हुआ, यानी कि आपको क्या करना है? इंडायरेक्टली जो जो आपको आंसर दे रखा है, यानी कि जितने भी आपको ऑप्शन दे रखा है, मैं इंडायरेक्टली इसके नहीं बोल रहा, बेसिकली, है ना, जितने भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं उसका क्या लगाना है? आपको 2 बार सक्सेसिव लगाना है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो, मतलब इसका क्या है? अगर मैं 18-18 का 2 बार सक्सेसिव लगाऊंगा तो 18-18 2 बार सक्सेसिव लगाने पर क्या मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या मेरे पास 44% आ रही है? आपको बस इसको चेक करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो, 18-18 36 होता है, 18 का 3.24 होता है, 3.24 है का 100 से भाग देने पर कितनी वैल्यू बनी है? आप बोलेंगे 39.24 वैल्यू बनी, ना कि आपका यहाँ पर 44 बनी। तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद में अब जो है हम किसको चेक कर लेते हैं? ये तो गलत हो गया ना। उसके बाद में अगर मैं 22 को चेक करूँगा तो कितनी वैल्यू बनेगी? 22 दूनी 44 होता है, 22/44, ये 44 प्लस पहुँच गया, तो ये वाला भी आंसर नहीं है। तो जब 22 ही आंसर नहीं है तो आपका यहाँ पर क्या आंसर नहीं हो सकता? 24 भी आंसर नहीं हो सकता, बचा आपका 20। 20 करेक्ट हो जाएगा। देखो कैसे सॉल्व करेंगे? 20 प्लस 40, 40 इंटू क्या हो जाएगा? 20 इंटू 20/100 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो 20, 2 दूनी 4, 40 प्लस 4 यानी कि 44%, यानी कि ऑप्शन जो आपका फोर्थ हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो पेपर है उसके अंदर देखना है और सोचना है। ठीक है, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। ठीक है, अगर खुद की तरफ से रणनीति लगाने पड़े ना तो दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो जाएगा आपका। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो बच्चे हैं ना, इन्होंने खुद की तरफ से दिमाग लगाया था, जो कि बेकार है। ठीक है, आपको क्या लेना है? ऑप्शन का सहारा लेना है। ऑप्शन क्यों दे रखे हैं आपको? ठीक है, अगले पे चलता है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल हुज बेस इज 5/7 ऑफ इट्स हाइट एंड हुज एरिया इज 18.0207, जो भी है ना वो आपको दे रखा है। देखो, किस प्रकार से बताएंगे? सबसे पहले आपको यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया पता होना चाहिए। ट्रायंगल का एरिया का होता है, आप बोलेंगे 1/2 आधा इंटू ऊंचाई होता है कि नहीं होता? आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। देखो, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि उसकी जो हाइट है ना, देखो बेस जो है ना उसकी हाइट का 5/7 है, यानी कि अगर, है ना, बेस बटा हाइट, यानी कि इसका रेशियो कितना दे रखा है? 5:7 रखा है। क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है, यानी कि अगर हाइट बेस जो है वो 5x है तो हाइट कितनी है? आप बोलेंगे 7x है। तो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसकी हाइट बता दो। हाइट किसका मल्टीपल आएंगे? आप बोलेंगे 7 का मल्टीपल आएगी, तो 7 का मल्टीपल ना तो दूसरा ऑप्शन है, ठीक है, और मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, ना तो दूसरा ऑप्शन है, लेकिन आपका तीसरा ऑप्शन था, उसके अंदर में चौथा ऑप्शन भी नहीं था, तो आपको 2 ऑप्शन चेक आ गए, फंस गए, यानी कि आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व ही करना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास और कोई चांस नहीं है। तो मैं बता देता हूँ पूरा सब क्वेश्चन भी सॉल्व करने के करके आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो,
1/2 की जगह 1/2 आधार कितनी वैल्यू दे रखी है, आप बोलेंगे 5x दे रखी है, और ऊंचाई की कितनी वैल्यू दे रखी है, 7x दे रखी है, यानी कि कितना हो जाएगा 5 × 7 x² हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 18.207 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। बस आपको इसको सॉल्व करना है, और आपको क्या करना है, 7x की वैल्यू बतानी है, ठीक है, आपको 7x पूछा है, बस आपको इस प्रकार से लिख लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो अगर आप काटेंगे तो 5 से आप काट सकते हो, 5/2 बचेगा, तो आप ऐसा करो, उसको 7 से काटो सबसे पहले, तो वो 7 से काटेंगे, यहाँ पर 7 दूनी 14 होता है, 4 2 बचेगा, 6 7 42 होता है, फिर पॉइंट एक, मतलब कि क्या लिख दिया मैंने, ये आएगा, ठीक है, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, 5/2 बचा हुआ है ना, तो आप ऐसे करो, यहाँ पर इसको 2 से इंटू कर दो और बटे में 5 पहुँचा दो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हाँ 2.601 इंटू क्या करना है आपको, 2/5 करना है कि नहीं करना, करना है, ठीक है। तो ऐसे करो, आप जो है ऊपर नीचे 2 से इंटू और इंटू कर दो, ठीक है, क्योंकि बटे में 10 बन जाएगा, 10 से भाग देने में आसान रहेगी। अगर आप इसको इंटू करेंगे तो 4 एकम 4, 4 × 24 और 4 दूनी 8 2 10, 10.04 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, सही है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। और अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट लेना है, उसके अंदर 7 से इंटू कर देना है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या 102 का स्क्वायर नहीं दिख रहा आपको, ये दिख रहा है भाई, देखो 102 का स्क्वायर कर निकालने का ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, है ना। जैसे 100 प्लस जो भी नंबर है ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 100 102 लिखा हुआ है, इसमें जो लास्ट का जो 2 डिजिट है इनको जोड़ दो, 02 को जोड़ेंगे तो 2 बन जाएगा, और उसके बाद में क्या करना है, 02 का स्क्वायर कर देना है, लास्ट के 2 डिजिट का स्क्वायर कर देना है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू बनेगी, 104 बनेगी, और 2 का स्क्वायर कितना बचेगा, 04 बचेगा। अगर आप इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो अगर आपको क्या करना, क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर ये बन जाएगा, ये आपको 102 का स्क्वायर है, इस प्रकार से दिख सकते हो आप यहाँ पर। तो 1.02 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो इसको आपस में इंटू करेंगे तो कितनी वैल्यू बनेगी, 7.14 बनेगी, नहीं बनेगी, बनेगी, ऑप्शन जो आपका पहला हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। अगले पे चलता है, अगला क्वेश्चन आपसे अब बोला जा रहा है कि परीक्षा में संदीप को उत्तीर्ण अंकों से 55% कम अंक मिले, यदि उसे 223.2 अंक मिले, यदि उत्तीर्ण प्रतिशत जो है वो 62% है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितना है। देखो कैसे बताएंगे, सबसे पहले बात तो 55% कम अंक मिले उत्तीर्ण अंकों से, उत्तीर्ण अंक कितने हैं, 62%, ठीक है। मान लो कि टोटल अंक जो थे वो एक्स थे, उसका 62% कितना आ जाएगा आपके पास, उत्तीर्ण अंक आ जाएगा। उससे भी 55% कम मिले, यानी कि उसको टोटल कितने परसेंट मिले, आप मिलेंगे 45% मिलेंगे। तो उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में, 223.2 रखी है। बस आपको सॉल्व करना है, और आपको यहाँ पर एक्स की वैल्यू बतानी है, तो आपके पास मैक्सिमम नंबर आ जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम नंबरों में से तो भैया उत्तीर्ण परसेंट आते हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, बस आपको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको काटेंगे तो किससे काट सकते हैं, 31 से काट देगा, 31 काटने में थोड़ी सी गड़बड़ी तो होगी, लेकिन बता देता है। देखो सबसे पहले आप 9 से काटेंगे, तो जब 5 से काटेंगे 9 बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा, 20 बार कटेगा। 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18 होता है, 4 3 बचेगा, 9 छः 36 होता है, 9 8 72 होता है, यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। अगर आप 31 से काटेंगे, 31 दूना कितना होता है, 62 होता है, 31 8.8 बार कटेगा ये यहाँ पर, ठीक है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, 2 से 2 कर जाएगा, है ना। और ये 9 कर चुका है आपका पहले ही, है ना, मैंने काट दिया था। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू बनेगी, 0.8 इंटू क्या बचेगा, 100 बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा, क्योंकि 100 आपका यहाँ पर बचा हुआ था। तो कितनी वैल्यू बनी आपके पास यहाँ पर एक्स की, आप बोलेंगे 800 बनेगी, तो 800 ही क्या है आपका मैक्सिमम मार्क्स है, यानी कि ऑप्शन दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पर अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए एक मूलधन पर साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज जब वार्षिक रूप से सृजित होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो आप। फिर हमेशा 12,000 रुपये और 14,400 रुपये है, तो मूलधन कितना है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ताकि आपको है ना, मतलब बहुत कम समय में हो जाएगा आपके क्वेश्चन। देखो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर केवल 24% ही बच्चे इसको सही कर पाए, बाकी 28% इसको गलत कर दिए थे, मतलब इन्होंने तो अटैम्प्ट ही नहीं किया। ये देखो आप, है ना। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, आपको ट्री मेथड से सॉल्व करना है, यानी कि आपको सबसे पहले यहाँ पर ऐसे 3 डब्बे बनाने हैं, ठीक है, 1 2 और 1, ठीक है। उसके अंदर में क्या करना है, देखो जैसे आपको जो साधारण ब्याज दे रखा है ना, उसको बराबर बराबर बांट दो। जैसे 12,000 रुपये दे रखा है ना, तो आप इसको 6,000 रुपये में बांट दो, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया। अब बचा कितना, 14,400 रुपये मिल रहा है आपको। 14,400 रुपये किस में मिल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पे। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज प्लस का जो ब्याज मिलती है उस पर ब्याज होता है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, तो आपका यहाँ पर जो है वो साधारण ब्याज तो आ चुका है, तो बचा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि इस दोनों, इन सब पूरे बक्से की जो मिलाकर वैल्यू होनी चाहिए वो 14,400 होनी चाहिए। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, मैं कितनी वैल्यू यहाँ पर चढ़ा चुका हूँ, आप बोलेंगे 12,000 चढ़ा चुके हो, तो कितने बची आपके यहाँ पर, आप बोलेंगे 2400 बची। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, तो बस आपको आंसर आ चुका है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये देखना है कि 6,000 का 6,000 जो है ना, उसका 2400 कितना गुना है, ठीक है। यानी कि 2400 6,000 का, है ना, जितना गुना होगा ना उतना ही ये यहाँ पर इसका इतना गुना होगा, ठीक है। यानी कि अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऐसे समझ लो कि 6,000 का जो है 40% जो है ना वो 2400 है, तो किसका 40% यहाँ पर 6,000 होता है, आपको ये देखना है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो 15,000 का 40% कितना होता है, आप बोलेंगे 6,000 होता है कि नहीं होता, होता है। यानी कि ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा। आराम से दिमाग लगाना हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन आसान था, ये क्वेश्चन।
अगले पे चलता है, अगला क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पर, अगला बोला जा रहा है यहाँ पर कि यदि 60 मेज जो है 14,800 रुपये में खरीदी जाती है तो 20% लाभ पर प्राप्त प्राप्त करने के लिए 14,800 रुपये में कितने मेज बेची जानी चाहिए। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। अगर 14,800 रुपये में 60 मेज खरीदी है तो एक मेज कितने खरीदेंगे, इतने की हमें कितने के प्रॉफिट पे बेचनी है, मतलब कि 20% के प्रॉफिट पे बेचनी है, यानी कि कितने गुना में बेचनी है, आप बोलेंगे 1.2 गुना में बेचनी है। कितने रुपये में बेचनी है, 14,800 रुपये में पूछ रहा है कितनी मेज आ सकती है। बस आपको इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके नंबर ऑफ चेयर्स आ जाएंगी जो आपको यहाँ पर बेचनी है 14,800 रुपये में। जहाँ से देखेंगे 14,800 से 14,800 कट गया, 60 ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर 60/1.2। अगर आप इसको हटाएंगे तो 0 ऊपर चले जाएगा, तो 15 12 पंजे 60 यानी कि 50 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। ऑप्शन तीसरा आंसर है। ठीक है, इससे ज़्यादा स्मार्ट अप्रोच नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ध्यान रखना है ना। मैं आपको सेकंड्स के अंदर आंसर बता रहा हूँ इनके, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो वो भी नहीं लगता। अगले पे चलता है, अगला बोला जा रहा है आंसर पर x1 x2 x3 जो है क्रम से एक काम को 90 45 और 67.5 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू करता है, लेकिन x2 जो है काम होने से पहले मतलब 13.5 दिन पहले भग जाता है। तो बोला जा रहा है कि काम कितने दिन में पूरा होगा। देखो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। आपको ये करना है, सबसे पहले फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा इसको। देखो x1 x2 x3 जो है ना, यहाँ पर 1 2 3 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, मेरी राइटिंग थोड़ी माशाल्लाह है तो है ना, क्या बोलते हैं सब घोष पोष हो जाएगा। मैं यहाँ पर ABC मान लेता हूँ, ठीक है। ABC मान लिया मैंने। यहाँ पर A जो है 90 दिन में कर सकता है, B जो है 45 दिन में कर सकता है, और C जो है वो कितने दिन में कर रहा है, 67.5 दिन, यानी कितना लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, आप बोलेंगे 145/2 लिख सकता हूँ। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, ये मैंने लिख दिया। अब देखो आपको इन सब का एलसीएम लेना है, मैं आपको एलसीएम की ट्रिक बना देता हूँ, कैसे कैसे निकालना होता है। देखो जब भी आपको ऐसे फ्रैक्शन में दे रखा है ना, तो आप जो है ऊपर वाले को देखो, मतलब अंश को देखो, है ना। आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में वो पता नहीं है, लेकिन हाँ आप अंश को देखो। अब देखो अंश को देखोगे तो सब में 45 का तो भाग जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। अब 45 से 90 में भाग दोगे तो 2 बार जाएगा, है ना। अब 45 से 135 में भाग दोगे तो दो एक बार तो चल जाएगा पूरा, लेकिन इंटू 3 और बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, बच जाएगा, यानी कि ये इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, 45 दूना 90 आ गया तो यहाँ पर 3 बचा, 45 आ गया तो यहाँ पर 6 बच गया, और उसके अलावा 135 से अगर इसमें भाग दोगे 135/2 से, तो ये यहाँ पर ही पूरा कर जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर, आप बोलेंगे 4 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको भाग देने पर आप बोलेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, अंत तक। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया ये 13.5 दिन पहले भग गया दूसरा नंबर का, है ना, यानी कि 13.5 दिन पहले भग गया। बी जो है अगर एक दिन में 6 काम कर रहा है तो 13.5 दिन में कितना काम करता है, आप बोलेंगे यहाँ पर इतना करता, 13 78 78 प्लस का 3 यानी कि 81 काम करता कि नहीं करता एक्स्ट्रा, आप बोलेंगे बिल्कुल करता। आपको जब भी कोई आदमी पहले छोड़ के भग रहा है तो उसका क्या करना है, जितना काम वो उतने दिन में कर सकता था उसको पूरे टोटल काम में क्या कर देना है, ऐड कर देना है, और सभी की एफिशिएंसी को मिलाकर टोटल वर्क में भाग दे देना है, जो नया टोटल वर्क बना है। तो मैं बताता हूँ कैसे करना है आपको। ये आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब इसको इंटू करना है तो कितना आ जाएगा, देखो 270 प्लस का 3, है ना, सॉरी 270 बन जाएगा ना, 45 2 नंबर होती है 27, 270 प्लस का 80 यानी कितना हो जाएगा 351, कितना हो जाएगा 351, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। नया टोटल वर्क है ये, है ना। टोटल तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, आप बोलेंगे 6 3 9 9 4 13 है कि नहीं है, तो 13 लिख दिया मैंने यहाँ पर। बस आपको इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो टोटल काम जो है कितने दिन में पूरा होता है, अगर 13 से भाग देंगे 13 दूनी 26, 13 7 91 यानी कि 27 दिन, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, यानी कि ऑप्शन तीसरा भी आ गया आपका। ठीक है, आप उन 25% बच्चों में आ जाएंगे, आओगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में जिन्होंने इस क्वेश्चन को राइट अटेम्प्ट किया है, यानी कि 100 में से केवल 25 बच्चे जो थे जो इस क्वेश्चन को सही कर पाए थे। और पूरे एसएससी जीडी 2024 के अंदर पूछा गया 18 सबसे हार्डेस्ट सवाल था मैथ के अंदर, ध्यान रखना है ना। तो ऐसा है, आसान क्वेश्चन था, कोई हार्ड भी नहीं है इतना। ठीक है, बस आपको बेसिक अप्रोच पता होनी चाहिए। ऑप्शन 3 आंसर है। ठीक है, अगले पे चलता है। एक आयत की लंबाई 11.11% की वृद्धि कर दी जाए उसके, है ना, लंबाई में। क्षेत्रफल को अपरिवर्तित करने के लिए लंबाई उसकी चौड़ाई कितनी घटाई जानी चाहिए। देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 11.11% का मतलब समझते हो, 1/9। ठीक है, यानी कि पहले अगर 9 लंबाई थी तो अब 10 हो गई है ना, यानी कि लंबाई क्या हो गई है, 9 की 10 हो गई है। अगर मैं पहले जो है सुनो, चौड़ाई जो है अगर 10 मानता हूँ, है ना, और अब भी 10 मानता हूँ, है ना, तो बोला जा रहा है कि कितनी हमें यहाँ पर चौड़ाई में परिवर्तन करना चाहिए ताकि जो क्षेत्रफल है पहले जितना बना रहे, ये बोल रहा है। देखो अगर पहले लंबाई जो थी, है ना, पहले चौड़ाई अगर 10 थी ना, तो पहले एरिया कितना था, 90, है ना। अब बोला जा रहा है कि अब मेरे को, है ना, अगर अब भी 10 रहेगी तो ये कितना हो जाएगा एरिया, बोलेंगे 100 हो जाएगा, है ना। अब मुझे कितना कम करना है, 100 के एरिया को 90 पर लाना है, यानी कितने की कमी करनी पड़ेगी, 10 की कमी करनी पड़ेगी, कितने पे करनी पड़ेगी, प्रेजेंट एरिया पे करनी पड़ेगी, तो बटे में 100/100 यानी 10% यहाँ पर चौड़ाई में कमी करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। देखो ये बेसिक सा अप्रोच है, आपको पता होगा ना, वैसे नॉर्मल सी चीज़ है, तो 10% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको। अगले पे चलता है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या दे रखा है। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके पास आए ना, तो आपको क्या करना है, इसको तोड़ देना है। जैसे 2 लिखा हुआ है ना, तो इसको 1/1 माइनस का 1/3 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो जैसे 3 एलसीएम लोगे तो 3 माइनस का 1 2 बन जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। ये यहाँ पर 2/3 तो लिखा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से अगली टर्म और बता देता हूँ मैं आपको, है ना। जैसे यहाँ पर 1/3 माइनस का 1/5 लिखूंगा, तो क्या मेरे पास ये टर्म बन जाएगी, देखो बन जाएगी।
कैसे बनेगी, 3 × 5 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 5 माइनस का 3 यानी कितना आ जाएगा 2, बन गए ये वाली टर्म। यानी कि इनडायरेक्टली इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं इस प्रकार से तोड़ सकता हूँ, 1 - का 1/3 माइनस का 1/3 पॉजिटिव में माइनस का 1/5, इस प्रकार से चलेगा कि नहीं चलेगा पूरा, आप बोलेंगे बिल्कुल चलेगा, खान तक चलेगा ये, 1 - का 101 तक चलेगा। तो ये आपस में सारी टर्म कैंसिल होते चले जाएंगी, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। तो लास्ट टर्म क्या बचेगी आपके पास, एक तो ये टर्म बच जाएगी और एक ये टर्म बच जाएगी, यानी कि बचा क्या आपके पास इनडायरेक्टली, आप बोलेंगे 1 - का 1/101 बचा। अगर एलसीएम लेंगे तो 101 एलसीएम आ जाएगा, 101 में से 1 गया तो 100 बच जाएगा, तो 100/101 यानी कि ऑप्शन पहला आंसर है। अगले पे चलता है, अगला बोला जा रहा है आपसे, यहाँ पर यदि एक आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि कर दी जाती है तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित करने के लिए चौड़ाई कितने परसेंट घटाई जानी चाहिए। देखो सेम क्वेश्चन है, अगर 14.28% का मतलब समझते हो 2/7 कितना होता है, 2/7 सॉरी 1/7 कितना होता है, 1/7 है ना, 7 की हाँ ठीक है 1/7 होता है। यानी कि पहले अगर लंबाई 7 थी तो अब कितनी हो गई है, 8 हो गई है, वृद्धि हुई है, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, लंबाई थी। अगर चौड़ाई में मानूँ है ना, पहले अगर चौड़ाई मैं मानता हूँ 10 थी, तो अब पहले यहाँ पर एरिया कितना था, आप बोलेंगे 70 था, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है एरिया, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। अगर अब भी 10 रही चौड़ाई तो यहाँ पर कितना एरिया हो जाएगा, आप बोलेंगे 80 हो जाएगा। लेकिन हमें तो पहले जितना करना है, कितना कम करना पड़ेगा, आप बोलेंगे यहाँ पर एक 10 कम करना पड़ेगा, कितने पर, आप बोलेंगे प्रेजेंट एरिया पर, प्रेजेंट एरिया कितना है 80 इंटू बटे में करेंगे 100, अगर काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अगर 8 से 100 में भाग देंगे तो 12.5% की कमी आएगी, नहीं आएगी, आएगी, यानी कि ऑप्शन फोर्थ आंसर है। अगले पे चलता है, अगला बोला जा रहा है आपसे, यहाँ पर 72,000 रुपये के मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 16% की ब्याज 16% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो जब भी आपको 3 साल के लिए ब्याज पूछा जाए, 4 साल के लिए पूछा जाए, तो इसके लिए आप जो है बेसिक से मत जाना, आप जो है यहाँ पर गोल्डन रेशो लगाना। गोल्डन रेशो क्या होता है, 3 साल का आप बोलेंगे 3:3:1 होता है, आपको पता होगा अगर आप पहले वाली वीडियो देखे हुए हो, यानी कि इससे पहले जितने भी जैसे SSC का 2024 के अंदर जितने भी शिफ्ट पूछे गए थे ना, उसके अंदर मैंने लगभग आपकी 35 से 40 शिफ्टों का सॉल्यूशन करवाया है। अगर आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको पता होगा कि गोल्डन रेशियो क्या होता है, ठीक है, उनको देख सकते हो आप अगर आपको किसी भी शिफ्ट में दिक्कत आए। बाकी मैं आपको सबसे टॉप अच्छे क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके SSC 2024 के अंदर पूछे गए हैं। देखो 3:3:1 होता है। अब देखो 16% की वार्षिक ब्याज दर है, 72,000 रुपये लगानी है। आपको क्या करना है, 72,000 का 16% निकालते चले जाना है। 16% कितना होता है, आप बोलेंगे यहाँ पर 4/4 कितना होता है, आप बोलेंगे 25 होता है। ये होता है कि नहीं होता, होता है। अगर काटेंगे तो 25 को 100 होता है, यानी 400 को 16, 720 गुणा 16 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अगर मैं इसका वापस 16% निकालूंगा, है ना, तो एक बार थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। या फिर ऐसे कर सकते हैं, हाँ नहीं नहीं सही सही, ठीक है। अगर 720 गुणा 16 का, है ना, अब मुझे वापस 16% निकालना है, यानी कि 4/25 निकालना है वापस, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। इससे जो है आपके गोल्डन रेशियो से पॉइंट तक जो है वैल्यू बिल्कुल करेक्ट आएगी, ठीक है। अगर मैं काटूंगा इसको तो काट सकते हो आप, 25 के 100 होते हैं, सॉरी 25 2 50 होते हैं, फिर बचेगा 220, है ना, तो लगभग लगभग 16 × 64। या फिर ऐसे करो आप, ऊपर नीचे 4 से इंटू कर लो ना, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 256 इंटू 72 कर लो, ज़्यादा बेस्ट है। 256 दूना 512, है ना, उसके अलावा 56 6 7 42, 2 4 से लगी, 25 7 175, 4 179, है ना, तो तब बचेगा 2 3 9 5 14 और 1 18, 18 432, 18 432, 3 2 आएगा और यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। अगर आप इतना भी अप्रोक्स लगा देते हैं तो भी आपका आंसर बन जाएगा। देखो आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में इंटू करना है और इसका भी आपको आगे 16% निकालना पड़ेगा, तो कुछ पॉइंट के अंदर आएगा, तो आप इसको यहाँ पर क्या कर सकते हो, नेगलेक्ट कर सकते हो एक बार को, है ना, तो इसको छोड़ सकते हैं हम। आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में इंटू करना है, ठीक है। आपको पता होगा 3 × 72 × 16 यानी कि 720 × 48 करना है डायरेक्टली, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। अगर इंटू करेंगे तो 8 दूनी 16, एक ऐसा लगेगी, 68 56 56 1 57 गुना 4 दूनी के 8, उसके अलावा 7 चौके 28 28, है ना, 6 8 7 15, 8 5 13 और 1 14 और यहाँ पर 3, कितना बचेगा आपके पास, 3 4 5 6 0, है ना, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। और इसका 184 का 3 गुना निकाल दो, 32 का 3 गुना यानी कि 4 में, यानी कि 1 मान लेते हैं इसको पॉइंट के बाद में, और 184 का 3 गुना यानी कि 18 54, 4 3 12 यानी कि 552 और एक 553 प्लस का 553, है ना, अप्रॉक्सीमेटली ये आपका क्या बनेगा, ब्याज बनेगा, ठीक है। और आपसे क्या पूछ रहा है, ये आपसे टोटल जो है ब्याज ही पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि आपके पास कितनी वैल्यू आनी चाहिए, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर जो है मैंने कहीं शायद गड़बड़ी कर दी, यहाँ पर 1 0 और आएगी, है ना, आप देख लेना कैलकुलेशन के अंदर मैंने थोड़ी गलती कर दी, यहाँ पर ये वैल्यू आएगी, है ना। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितनी वैल्यू बनेगी, देखो 34 560, यहाँ पर बचेगा 55 30, अगर इनको जोड़ेंगे तो 0 9 5 5 10
पाँच यहाँ पर लगभग 40 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। यानी कि लगभग जो है आपकी ये वैल्यू बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। और लास्ट वाला जो नंबर था वो मैंने छोड़ दिया था आपके सामने, ठीक है? तो लगभग 40,000 के अप्रॉक्स आंसर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन दूसरे में सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप अपनी कॉपी के अंदर करेंगे तो जल्दी बन जाएगा क्वेश्चन। मैं तो यहाँ पर स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, तो इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है। अगले पे चलता है, अगला बोला, जरा आपसे पर 24 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का कुल परिशिष्ट क्षेत्रफल कितना होगा? देखो, कुल परिशिष्ट क्षेत्रफल कितना होता है? आप बोलेंगे शंकु का, आप बोलेंगे पाई आर, और आर प्लस का एल होता है कि नहीं होता? होता है। अब एल की वैल्यू क्या होती है? आप बोलेंगे अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस का एच का स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले एल निकालते हैं। आपको पता होना चाहिए कि देखो, ट्रिपलेट याद होना चाहिए, 10 24 25 का ट्रिपलेट होता है ना? अगर 10 आपका क्या है? बेस है। एल क्या है? अगर ये आपका क्या है? लंब है, और तो ये आपका क्या आएगा? कर्ण आएगा। तो एल की वैल्यू कितनी आएगी? अगर आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा? आप बोलेंगे 25 आएगा। 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, सॉरी 26 आएगा। कितना आएगा? 26 आएगा। ठीक है, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है कि नहीं होता? होता है। ये इसका दुगुना है जस्ट, तो इसका भी दुगुना आएगा। ठीक है, बस आपको इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। जितने ज़्यादा आप यहाँ पर मैथ की रिवीजन करोगे, उतना ज़्यादा आप जो है कैलकुलेशन को फास्ट कर पाओगे। आर की वैल्यू कितनी है? 24 है कि नहीं है ना? आर प्लस का एल कितना आएगा? देखो, एल क्या है यहाँ पर? आपकी स्लांट राइट है ना, यानी कि क्या है? तिरक ऊंचाई है। तिरक ऊंचाई आपको निकालनी है, तो किस प्रकार से निकालेंगे आप? यहाँ पर मैंने बता दिया आपको। एल की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलेंगे 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी? 26। 26 प्लस का 24 कितना होता है? आप बोलेंगे 2 2 4 1 5, यानी कि 50 होता है कि नहीं होता? होता है। आपको इसके अंदर वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो, अगर आप इंटू करेंगे 24 पंजे कितना होता है? 120, यानी कि 1200 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। इंटू 22/7 करना है, अप्रॉक्स आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3.14, है ना? इस क्वेश्चन के अंदर बोला नहीं है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा। आपको अप्रॉक्स लगाना है, तो आपका अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा। अगर आप इंटू करेंगे तो देखो, 12 36, 3600 तो एक हो गया। यहाँ पर 2 जीरो आपस में कर जाएंगे, तो 14 इंटू 12 कितना होता है? आप बोलेंगे 14 दाई के 140, और 14 दूनी के 28, लगभग आएगा आपका यहाँ पर ये 3768 के अराउंड, है ना? 3768 के अराउंड, जो कि आपके ऑप्शन जो है इसके नियर बाय जो है वो कौन सा ऑप्शन है? आप बोलेंगे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन दूसरा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप अप्रोक्सीमेटली आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ताकि आपका आंसर आ जाए, है ना? अगले चलता अगला बोला, जरा आपसे पर एक समचतुर्भुज है जिसका परिमाप 200 है, इसका एक विकर्ण जो है 80 है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? देखो, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है? आप बोलेंगे यहाँ पर देखो, मान लो एक समचतुर्भुज क्या है, इस प्रकार से होता है। अगर इसका परिमाप 200 है, इसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, यानी कि एक ए की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलेंगे यहाँ पर 4 ए की वैल्यू अगर 200 है, तो एक ए की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलेंगे 50 आएगी, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है? 50 है, इसकी वैल्यू कितनी है? 50 है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इसका एक विकर्ण 80, अगर एक विकर्ण 80 है इसका, ठीक है, तो दूसरा विकर्ण कितना आएगा? देखो, अगर एक विकर्ण 80 है ना, तो समचतुर्भुज क्या होता है? आप बोलेंगे समचतुर्भुज का जो एरिया होता है वो होता है एक D1 इंटू D2। कितना होता है? D1 इंटू D2 इंटू हाफ। ये होता ही नहीं होता? होता है। 1/2 की जगह 1/2। एक विकर्ण कितना है? 80 है, और दूसरे विकर्ण कितना आएगा? क्या होता है? देखो बताता हूँ आपको। पता होगा कि समचतुर्भुज के लिए D1 प्लस D2 का स्क्वायर होता है, क्या होता है? लेकिन 4A का स्क्वायर आएगा, तो 4 की जगह 4 A का स्क्वायर कितना आएगा? अगर समचतुर्भुज का परिमाप 200 है, तो भुजा की वैल्यू कितनी आएगी? 50। 50 का स्क्वायर कितना होगा? 50, है ना? तो अगर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ इनडायरेक्टली? 100 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, आप बोलेंगे 100 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों? देखो, 4 गुणा 50 का स्क्वायर है ना? इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। स्क्वायर कॉमन लूँगा तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो 100 का स्क्वायर हो गया। तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलेंगे D2 की वैल्यू आ गई आपके यहाँ पर D2 की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पर 60। कैसे आगे 60? क्योंकि 100 का स्क्वायर माइनस का 80 का स्क्वायर करेंगे, तो आपकी D2 का जो रूट निकालेंगे वो कितना आएगा? 60 आएगा, क्योंकि 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो D2 की वैल्यू कितनी आएगी? 60 आएगी। तो आपको क्या करना है? D2 की वैल्यू यहाँ पर 60 पुट करनी है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, जैसे आप पर 60 पुट करेंगे तो इसको काटेंगे तो 40 बार आएगा। 40 इंटू 60, यानी कि 2400 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, यानी कि ऑप्शन जो दूसरा है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं गलती से गलती वैल्यू लिख दी थी यहाँ पर, तो आपका जो ऑप्शन जो फोर्थ होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, आपको बस फॉर्मूले पता होना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को बना पाएंगे, नहीं तो आपको थोड़ा सा टफ पड़ेगा। अगले पे चलता है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि 1.5 वर्ष के लिए 10% 10,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज 76.31% ब्याज दर ज्ञात करनी है। कुछ नहीं करना मेरे भाई, 10,000 रुपये का कितना परसेंट है? आप बोलेंगे लगभग ये 36.76 31% है, लगभग इतना है। कितने साल में मिला है? 1.5 साल। 1.5 साल जब अर्धवार्षिक रूप से सृजित होता है, यानी कि 3 साल, यानी कि आपको क्या लगाना है? 22 का, 25 का, 28 का और 14 का, इन तीनों का 3 बार सक्सेस लगाना है। जो ऑप्शन जो है 36 पॉइंट का अप्रॉक्स पहुंचेगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है? यहाँ पर ध्यान रखना कि जैसे ये जो आपको बोला है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित बोला है, और ब्याज दर जो बोली है आपकी 1.5% के हिसाब से निकाली है, यानी कि जो आपका रेट निकलेगी वो क्या निकलेगी? आधी निकलेगी, जो आपको ऑप्शन में दे रखी है। यानी कि इसके अंदर आपको 11 कंसिडर करना है, इसको 12.5 कंसिडर करना है, तब इसका 3 बार सक्सेस लगाना है। इसका अंदर कितना कंसिडर करना है? 14 कंसिडर करना है। इसके अंदर क्या करना है? 7 कंसिडर करना है। ठीक है, अब देखो मैं लगाता हूँ। अगर मैं सबसे पहली बात इसको लगा के देखूँ, तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी? देखो, 14 का 3 बार सक्सेसिव 14 थी 42, यानी 42 से ऊपर पहुँच गई। हमें तो कितना
चाहिए, आप बोलेंगे 36 पॉइंट का अप्रॉक्स चाहिए, तो ये तो पहले ही बहुत ज़्यादा है, तो ये वाला तो आंसर होगा नहीं। अगर 7 का निकालो तो 7 के 21 और उसके अंदर फिर पॉइंटों के अंदर आएगा कुछ वैल्यू, तो ये वाला भी ऑप्शन 36 का अराउंड नहीं पहुंचेगा। अगर मैं 25 मानता हूँ, 25 यानी कि 12.5 मानता हूँ, तो ये पॉइंटों के अंदर बहुत ज़्यादा पहुंच जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं है। हम जो है आसान सा ऑप्शन ढूंढते हैं। 22 देखो, मैं 22 का आपको 3 बार सक्सेस से लगा के दिखाता हूँ। 22 यानी कि इसका हमें आधा लेना है, यानी कितनी वैल्यू निकालनी है, आप बोलेंगे 11% लेनी है। 11 का 3 बार सक्सेस लगाऊंगा तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, आप बोलेंगे 33 हो जाएगी। 11 इंटू, देखो कैसे लगाते हैं सक्सेसिव, मैं आपको पता हुआ है पहले वाले क्वेश्चन के अंदर भी, 11 और 11, ठीक है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर 11 है, ये 11 है, ये 11 है। आपको सबसे पहले इन तीनों को जोड़ना है, जोड़ दिया 33 आ गया। फिर इन तीनों को आपस में इंटू करना है, 11 इंटू 11, फिर 11 इंटू 11, फिर 11 इंटू 11, तीनों को जोड़ देना है। तो 11 गुना 11 क्या होता है, 121, 121 का करना है तिगुना, यानी कि कितना हो जाएगा 363। 363 में आप 100 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3.63 आ जाएगा। उसके अंदर क्या करना है आपको, इन तीनों को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। 11 का क्यूब कितना होता है, आप बोलेंगे 11 का क्यूब होता है 1331। उसके अंदर आपको भाग देना है, कितने का भाग देना है, 10,000 का। 10,000 का भाग देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0.1331 हो जाएगा। अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो देखो, पॉइंट से को एक बार छोड़ दो, अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, वैल्यू 36, है ना। और इसको जोड़ेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी आपके पॉइंटों के अंदर। लेकिन आपको ऑप्शन किसके अराउंड आ रहा है, बोलेंगे 36 का अराउंड आ रहा है, जो कि आपको कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, आपको ऑप्शन 4 सेटिस्फाई कर रहा है। समझ रहे चीज़ें, बहुत ज़्यादा आसान चीज़ है, लेकिन आप जो है इन चीज़ों को समझेंगे तभी आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये थे आपके यहाँ पर टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिफिकल्ट हार्डेस्ट क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पर एसएससी जीडी 2024 के अंदर पूछे गए थे। आई होप आपको सारे सॉल्यूशन समझ आए होंगे। सारे क्वेश्चन जो है अच्छे क्वेश्चन थे, ऐसा कोई भी फर्जी क्वेश्चन नहीं था जो भैया मतलब कि ऐसे बोल सकते हैं बिल्कुल ही लद्दड़ क्वेश्चन हो, यानी कि बिल्कुल ही फालतू क्वेश्चन हो। थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे तभी तो इतने कम बच्चे कर पाए, नहीं तो हर कोई कर लेता। ठीक है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। तो इस प्रकार से ये थे आपके सारे क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये आपका पार्ट फर्स्ट था, यानी कि इसके अंदर मैंने आपको टोटल 25 क्वेश्चन बताए। अभी जो है नेक्स्ट पार्ट में हम जो है अगले 25 क्वेश्चन और बताएंगे। अगर आपको और ज़्यादा क्वेश्चन इसके यहाँ पर क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो मैं पूरी पीडीएफ जो है 50 पन्नों की मैं आपको क्या कर देता हूँ, अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आपको उसके अंदर सॉल्यूशन नहीं पता चलेंगे, बस आपको ये ऑप्शन पता चलेगा कि कौन सा जो आपका ऑप्शन है वो आंसर है। ठीक है, बाकी इसके अंदर फुल डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आपको ये वीडियोस देखनी पड़ेंगे, इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड दोस्तों आपका आज की इस वीडियो के बारे में क्या फीडबैक है वो आपको मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसके साथ में हमने जो है 32 से 33 शिफ्टें जो है इनका सोल्यूशन आपको इसी प्लेटफॉर्म पर, यानी कि इसी एसएससी जीडी की, अगर आप मतलब कि इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे ना, तो उसके अंदर एसएससी जीडी 2024 करके एक फोल्डर बना हुआ है, यानी कि एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसके अंदर जाना, उसके अंदर मैंने आपको बहुत सारी शिफ्टों का सोल्यूशन बताया है शिफ्ट वाइज, तो उसके अंदर आप देख सकते हो। अगर आपको कोई भी शिफ्ट में दिक्कत आ रही है तो आप उनको देख लेना। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता है आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।